हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट और आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन बेस्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होगा इसका आंसर? प्रिंटर होगा कि कीबोर्ड होगा कि माउस होगा कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ द central processing unit. Which of the following is a part of the central processing unit? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ योर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यानी विच इज़ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू में कौन सा का क्या फंक्शन होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फिर नेक्स्ट आता है कैड स्टैंड्स फॉर। कैड का फुल फॉर्म बताना है आपको। कंप्यूटर डिज़ाइन होता है कि कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन होता है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ाइन होता है कि कंप्यूटर एनालॉजियस डिज़ाइन होता है? क्या होगा इसका आंसर? सोचिए। कैड स्टैंड्स फॉर दैट इज़ योर ए, दिस इज़ योर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड का फुल फॉर्म होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। जंक ईमेल को हम लोग क्या कहते हैं? जंक ईमेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ईमेल होता है उसी में हम लोग जंक ईमेल की बात कर रहे हैं। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड। क्या होगा इसका आंसर? सोचिए। स्पैम होगा कि स्पूफ होगा कि स्निफर स्क्रिप्ट होगा या स्पूल होगा? क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज़ योर आंसर नंबर 28 का हो जाएगा ए, दैट इज़ जंक ईमेल जो होता है हम लोग उसको क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। जंक ईमेल क्या कहलाता है? स्पैम। क्वेश्चन नंबर 29। हैकर्स क्या है इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ हैकर्स का मतलब हो गया यहाँ पर ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर्स। हैकर्स मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं आगे। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम? हमें बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्या होगा इसका आंसर? आप सोचिए। मेन फ्रेम होगा कि मिनी कंप्यूटर होगा कि माइक्रो कंप्यूटर होगा कि पीडीए होगा? दैट इज़ 30 का सी, दैट इज़ योर माइक्रो कंप्यूटर। दैट इज़ क्या होगा आंसर? माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव द, कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव द, क्या होगा? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर? कंप्यूटर बूट नहीं करेगा अगर क्या ना हो इसके अंदर। क्या होगा आंसर? सोचिए। कम ऑन। दैट इज़ योर 31 का सी, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो बूट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ अ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? जो अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस होता है बिटवीन लाइंस ऑफ अ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट वो क्या कहलाएगा? डबल स्पेस, लाइन स्पेसिंग, सिंगल स्पेस एंड वर्टिकल स्पेसिंग। 32 का क्या होगा आंसर? दैट इज़ योर 32 का बी, दैट इज़ लाइन स्पेसिंग। जो अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? लाइन स्पेसिंग कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा, एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन 33। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा, एम्प्लॉई डेटा होता है कि एग्जामिनेशन स्कोर होता है कि बैंक बैलेंस होता है कि ऑल ऑफ दीज होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज़ योर ए, एम्प्लॉई एड्रेस। एग्जाम्पल नॉन न्यूमेरिक डेटा जो होता है हमारा एम्प्लॉई एड्रेसेस होता है। व्हाट इज़ द एम्बेडेड सिस्टम? व्हाट इज़ द एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? द प्रोग्राम विच अराइव्स बाय being wrapped in box, the program which is permanent part of the computer which is the part of the big computer, and the computer and software system that control the machine। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन 34, दैट इज़ योर डी आंसर है इसका, यानी डी हमारा है द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स द मशीन। व्हाट इज़ द एम्बेडेड सिस्टम? द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स द मशीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट
क्या कहलाती है? फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट क्या कहलाती है? जैसे भी आप बोलते हैं वेबसाइट पेज पे, तो वो क्या कहलाती है हमारी? होम पेज। क्या कहलाएगा? होम पेज। होम पेज फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज टर्म्ड एज होम पेज। डैश इज़ द अपीयरेंस ऑफ टाइप ऑफ करेक्टर। डैश इज़ द अपीयरेंस ऑफ टाइप ऑफ करेक्टर। क्या होगा इसका आंसर? 36 का आंसर हो जाएगा, दैट इज़ योर बी, फॉर्मेट। फॉर्मेट इज़ द अपीयरेंस ऑफ टाइप करेक्टर। 37 पे आते हैं। व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या होगा इसका आंसर? A copy is automatically printed. It must be given a name to identify it. It does not need a name. It only needs a name if it is not going to print it. Question number 37. That is your B. तो क्या होगा इसका आंसर? When a file is saved for the first time, what is the answer? 37. 37 का आंसर हमारा B. That is your इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट। जब भी आप फाइल को सेव करेंगे तो आपसे पहले वो नाम पूछेगा कि किस नाम से उसको सेव करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 38 के कि ऑफिस एलियंस विच आर सेक्रेटेड जियोग्राफिकली ऑन अ लार्ज स्केल कैन बी कन्वेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉपरेट। ऑफिस एलियंस विच आर scattered geographically on large scales can be connected by the use of corporate। क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का? दैट इज़ योर डी आंसर, यानी इसका मतलब हो जाएगा वैन। वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये दैट इज़ लैंस कनेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39 के आगे बढ़ते हैं। वेयर आर डेटा आर प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन प्रोसेसर यूजेस देम। वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। 39 इसका क्या आंसर होगा? क्या मेन मेमोरी होगा, क्या सेकेंडरी मेमोरी, या डिस्क मेमोरी, या प्रोग्राम मेमोरी? वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन प्रोसेसर यूजेस, दैट इज़ योर 39 का ए, दैट इज़ योर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद आगे बढ़ते हैं। डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज डेटा मेड मीनिंगफुल। डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज डेटा मेड मीनिंगफुल। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40? क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा आंसर बी, दैट इज़ योर डेटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज इंफॉर्मेशन इज डेटा मेड मीनिंगफुल। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? दैट इज़ 40 क्वेश्चन की बात करें। डैश इज रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज डेटा मेड मीनिंगफुल। क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ योर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 41 के आगे पढ़ते हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट्स यूजफुल। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी रोम मेक्स इट्स यूजफुल। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का आंसर बी, दैट इज़ योर डेटा इन रोम इज़ नॉन वोलेटाइल, दैट इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। क्वेश्चन 42 के आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेज। क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन 42 का? दैट इज सी, दिस इज योर डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। 43 क्या क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं हम लोग कि पूछ रहा है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड आर एज लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि लो लेवल है, या बेसिक वाली, या सी वाली, प्रोलॉग, या असेंबली? क्या होगा इसका आंसर 43 का? दैट इज़ योर 43 का आंसर होगा डी, दैट इज़ योर आपका असेंबलिंग लैंग्वेज इज़ द राइट आंसर। असेंबलिंग लैंग्वेज हमारी क्या होती है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बताना है कि कौन सा इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। NAV, FPROT, ऑरिकल और MFA। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ ऑरिकल जो है वो हमारा वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इसका आंसर जैसे मैं पहले भी दे चुका हूँ क्वेश्चन, ये 45 का बी, दैट इज़ योर मॉडम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर। DMA का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर, DMA। DMA का फुल फॉर्म क्या होगा, 46 का B, दैट इज़ योर, क्या होगा इसका आंसर 46 का, दैट इज़ 46 का क्या होगा आंसर B, दैट इज़ योर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA हमारा होगा D फॉर डायरेक्ट, M फॉर मेमोरी और A फॉर एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। 27 हो जाएगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, क्या है, टेप है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क या ऑल ऑफ द अबव, कौन सी स्टोरेज डिवाइस होती है। 47 का आंसर हो जाएगा D, दैट इज़ हम लोग टेप में भी रिकॉर्ड करते हैं, हार्ड डिस्क में भी स्टोरेज डिवाइस ऐसा यूज़ करते हैं और फ्लॉपी डिस्क भी हमारा ऐसा स्टोरेज डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम। व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 48 दैट इज़ B, दिस इज़ योर 1614 में डेवलप किया था जॉन नेपियर ने एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नॉर्मल CD-ROM यूजली कैन स्टोर अप टू, नॉर्मल CD-ROM यूजली कैन स्टोर अप टू, कितना होगा इसका आंसर 680 होगा, KB में कि बाइट्स में कि MB या GB। और नॉर्मल CD-ROM यूजली कैन स्टोर अप टू, सोचिए क्या होगा इसका आंसर, बताइए आप लोग। 49 का आंसर हो जाएगा दैट इज़ योर C, दैट इज़ 680 MB जो होगा ये आपका होगा आंसर इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। MIS इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाई। MIS is designed to provide information needed for effective decision making by, क्या होगा इसका आंसर, दैट इज़ 50 का D, दिस इज़ योर मैनेजर्स। MIS is designed to provide information needed to effective decision making by managers. Thanks for watching and sharing.